हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि किसी एलिमेंट के एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट क्या होता है और एटम क्या होता है, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, यानी किसी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करना है, या वो एटम रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उससे हम लोगों को क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी एटम को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले उसका सिंबल लिखते हैं। जैसे यहाँ कैल्शियम का सिंबल लिखा हुआ है Ca। उसके बाद उसके ठीक नीचे लेफ्ट साइड में उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा हुआ है 20, और ऊपर राइट कॉर्नर पे उसका मास नंबर लिखते हैं, जो कि कैल्शियम का यहाँ पे लिखा हुआ है 40। तो ये किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब देखते हैं कि अगर किसी एलिमेंट के एटम को, जैसे कैल्शियम के एटम को यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इससे हमें क्या क्या जानकारी मिल सकता है। तो सबसे पहले हम इसका एटॉमिक नंबर जान सकते हैं। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर यहाँ दिया हुआ है 20। अब एटॉमिक नंबर के मदद से ही हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जान सकते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब उसके बाद किसी भी एटम का मास जो होता है, मास नंबर, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कारण ही होता है। आपको याद हो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है। वो हम लोगों ने कंपैरिजन भी किया था। ऑलमोस्ट 1837 टाइम्स कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। यानी कि हम इसी को दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। और आपको ये भी पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो कंपैरेटिवली इक्वल होता है। तो अगर हम प्रोटॉन के मास को एक यूनिट मास मान लें, तो किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसी को मास नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें इस एग्जांपल में, इसका मास नंबर 40 है। तो ये 40 जो है, ये मास इसके प्रोटॉन और इसमें प्रेजेंट न्यूट्रॉन के कारण होगा। तो इसमें प्रेजेंट प्रोटॉन का संख्या हमें पता है 20। तो इसमें 20 यूनिट जो मास है वो प्रोटॉन के कारण है। टोटल मास 40 है, तो बाकी का 20 यूनिट मास जो है वो न्यूट्रॉन के कारण होगा। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मास नंबर जो है, मास नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो दोस्तों, आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर समझ में आया होगा। अगर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो आप लोग आसानी से एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। जो जितना एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, और जो मास नंबर दिया हुआ है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं अगर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता करना है तो उसके लिए आप मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर सकते हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके ही मास नंबर के बराबर होता है। तो मास नंबर में जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। एक दो और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तब क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 40 है। तो एटॉमिक नंबर अगर 18 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यहाँ 18 हो गया, मास नंबर 40 हो गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो आप मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा दीजिए, यानी कि 40 माइनस 18 इक्वल टू 22।
ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट के एटम का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो आप उससे एटॉमिक नंबर बता सकते हैं, मास नंबर बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बता सकते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीखते हैं। अगर आपके पास न्यूट्रल एटम दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे आर्गन है, इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल एटम है। तो अगर आपके पास न्यूट्रल एटम दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 20। अगर न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर जो है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो जाएगा और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एटम न्यूट्रल नहीं है, उसके ऊपर कुछ चार्ज है। एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज अगर है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। अगर इसके ऊपर -2 चार्ज है, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होता अगर ये न्यूट्रल होता तो। लेकिन इसके ऊपर 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी निगेटिव चार्ज ही होता है। अब एक चीज समझिएगा कि किसी एटम के ऊपर अगर चार्ज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही आ रहा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन वहां गेन हो रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉन वहां लूज हो रहा होगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू A - Z, यानी कि मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा दीजिए तो 16 - 8 = 8। तो अब अगर किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हो तो हम लोग उसको देख के उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं, उसका मास नंबर बता सकते हैं, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन क्या होता है। अगर गिवन एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर बताता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो इसको हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि एलिमेंट सेम है, एलिमेंट हाइड्रोजन ही है, लेकिन हाइड्रोजन के ही डिफरेंट एटम्स हैं क्योंकि उनका एटॉमिक मास वेरी कर रहा है। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो वो आइसोटॉप कहलाता है। दूसरा देखते हैं आइसोबार। ये भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अगर किसी भी 2 एलिमेंट के एटम का मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो इसे हम आइसोबार की कैटेगरी में रखते हैं। और यहाँ जो एटम्स होगा वो डिफरेंट एलिमेंट का होगा, जैसे ये आर्गन का है, ये कैल्शियम का है। जबकि आइसोटोप में सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते थे, लेकिन यहाँ डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। इसमें भी मास नंबर दोनों का सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है, तो ये आइसोबार के कैटेगरी में आएगा। तो हम लोगों ने आइसोटोप और आइसोबार देख लिया। अब आइसोटोन देखते हैं। तो आइसोटोन हम लोग तब बोलेंगे जब गिवन एलिमेंट के एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाए। और न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? मास नंबर में एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करके। जैसे यहाँ हम देखें मैग्नीशियम का मास नंबर, मैग्नीशियम के लिए मास नंबर 24 है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा। सेम सोडियम के लिए भी 23 - 11 12 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में आइसोटोन हुए। ठीक उसी तरह से फ्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ 19 - 9 10 हो जाएगा, यहाँ भी 18 - 8 10 हो जाएगा। तो यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है 10, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में आइसोटोन हुए।
ठीक उसी तरह यहाँ भी दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8-8 हैं, तो ये दोनों भी आइसोटोन हुए। तो आज हम लोगों ने देखा कि किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर वो रिप्रेजेंट किया हुआ है ऑलरेडी तो उससे हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता कर सकते हैं। और ये सारी चीजें पता चलने के बाद इनके बेसिस पे कुछ रिलेशंस आए कि अगर दो एलिमेंट का आइटम गिवन है तो उसको आइसोटोप कब बोलेंगे, आइसोबार कब बोलेंगे और आइसोटोन कब बोलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।